नहीं कहा। मैं तो राजा सिंह को फेसबुक के ऊपर आके गालियां देता हूं। जब वो ओवैसी के बारे में बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है। मैं आके उसका हेलो दोस्तों, मैं अबुल कासिम रिजवान और आप देख रहे हैं रेज विजन। सैयद सलीम तनकीद करते हुए AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी के बारे में मजाकिया अंदाज में बहुत कुछ कह दिया। राजा सिंह और ओवैसी ब्रदर्स का रिश्ते के बारे में भी बात की। KCR और KTR की भी तनकीद की। सैयद सलीम का इंटरव्यू नेशनल मीडिया पर। आप आगे देखिए क्या कहना है सैयद सलीम का। नहीं कहा। मैं तो राजा सिंह को फेसबुक के ऊपर आके गालियां देता हूं। जब वो ओवैसी के बारे में बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है। मैं आके उसका जवाब देता हूं। ओवैसी नहीं देता उसका जवाब, मैं देता हूं। सियासी पलाव है ये। राजा सिंह बाकी रहे। क्या दाढ़ी टोपी पहनने वाला बेईमान नहीं हो सकता? दाढ़ी टोपी मैं भी पहना हुआ हूं, तो क्या सर्टिफिकेट है दाढ़ी टोपी पहनने का कि मैं ईमानदार हूं? जो अलायंस है KCR के साथ, वो उसकी तायद करा ना, उसको सपोर्ट किया बिल को, आर्टिकल 370 के ऊपर। ये गड़बड़ कर रहे हैं पार्लियामेंट में, फिर इनका जो नक्टा मामू बोल रहे हैं वो तायद कर रहा है। एक बेईमान के साथ आपकी दोस्ती है, आप बोल रहे हैं कि आपका शौहर खराब है, मैं बीवी नेक हूं। कैसा होता है सर? आप मियाँ बीवी है दोनों। KCR आपके मर्द है, KCR की बीवी है, बीवी गड़बड़ कर रही है, तमाशा, और शौहर उधर साथ दे रहा है मोदी को। 10 साल से ये तमाशा हो रहा है जोरो मर्द का, अलायंस का है। वाली जो है कुरान सर पे उठा के मैं बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया बोले थे। आप मक्के मदीने में भी खड़े के बोल सकते हैं कि जो है मैं बीजेपी से जो है अलायंस नहीं किया। अब वो फैमिली को बिलोंग्स करते हैं कि वो कसम भी खा सकते हैं खड़े के, वो खाएगा पॉलिटिक्स के लिए। उसके बाद उसका कुफ्फार अदा करेगा, 100-200 बकरे काट देगा। कोई मुफ्ती से पूछेगा मैं ऐसा कसम खाया था, उसका जवाब क्या है, तो बोलेंगे ऐसा करना। जज्बाती होता है। जब आप कुछ चीज़ दिखाते हैं उसको, बोलता है वाह। बस ये मुसलमानों की दुनिया में कमजोरी है। देखिए आप, झूठा हमारा लीडर नहीं हो सकता, हमारा अमीर नहीं हो सकता। एक झूठे के लिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब के माने झूठा, झूठे पे अल्लाह की लानत। कुरान की आयत है ये। अब ये इतना झूठ बोलते हैं असदुद्दीन अवैसी, तो मैं इसे मुसलमान ही कैसा मानूं? मुझे तो शक है ये मुसलमान की कैटेगरी में कैसा है। ये अल्लाह को गवाह रख के कहता है कि मैं उस्मानिया दवाखाने में एक बच्चे के ऑपरेशन में 15 बॉटल खून देता था, लेके भागता था, ले आके देता था ऑपरेशन थिएटर को। ये खुद भाग के दे रहे हैं 15 बॉटल खून। क्या ऐसे झूठे आदमी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? एक बैरिस्टर है आप कैसा कोट कर सकते हैं कि 15 बॉटल, एक बॉटल लेते हैं, उसके बाद में 1-2 महीने का टाइम होता है उसके लिए। आप एक टाइम में 15 बॉटल। आपके भाई अकबरुद्दीन अवैसी जेल से, वो केस में से, भड़काऊ बच्चों में से कैसे निकल गए? ये गिफ्ट कौन दिया इनको? अकबरुद्दीन अवैसी को। आजम खान जेल में चले गए, अकबरुद्दीन अवैसी बाहर है, कौन बचा है इनको? कोर्ट का फैसला, इसके अंदर एक सियासी एंगल भी होता है, और वो सियासी एंगल यूपी इलेक्शन के बाद कोर्ट का फैसला आया जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी को फ्री कर दिया गया। और ये गिफ्ट फ्रॉम योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह तो असदुद्दीन अवैसी, ताकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े या मुस्लिम एरिया में लड़े। जहां मुसलमान हैं वहां जाके लड़े। जहां मुसलमान सांसद हैं उनको हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया वोट काट के। इसीलिए तो उनको वोट कटवा कहते हैं। अच्छा चलो 100 सीट पे लड़े, अभी तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ रहे हैं 100 सीट पे? एटलीस्ट 50 पे तो लड़ना था जो ऐलान किए थे। 40 to 50 सीट पे हम लड़ने वाले बोले इनके भाई असेंबली में। क्यों नहीं लड़े यहाँ पे जहाँ आपका बेस है? तेलंगाना आपका बेस है 60 साल से, यहाँ नहीं लड़ रहे हैं आप। अच्छा आप अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट क्यों डाले? लास्ट टाइम नहीं लड़े आप वो सीट कि MIM के साथ हमारा 7 सीट पे अलायंस हुआ है, 7 सीट, जो 7 MLA वो 7 सीट पे। उसके बाद में BRS के 2 कैंडिडेट को जिताने के लिए 2 कैंडिडेट को 2 एरिया में डाला गया MIM के। हाँ, मुस्लिम वोट कट करेंगे तो TRS वाला निकलेगा। इसीलिए अजहरुद्दीन के खिलाफ जाके एक उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि BRS का कैंडिडेट वहां पे तीसरी मर्तबा जीत जाए।